जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षकों के प्रोबेशन पीरियड परिवीक्षा अवधि के नियम के बारे में। जो पुराना जो आपका नियमावली था उसमें जो परिवीक्षा अवधि था और नया जो अभी आया है इसमें क्या प्रावधान है, इन सभी चीज़ों को एक एक करके देखने वाले हैं। बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण से जुड़ी जो जानकारी है इस पर भी बात करेंगे। प्रोबेशन पीरियड 1 वर्ष का जो नया अधिसूचना आया है इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो है अध्यापक नियमावली और सामान्य प्रशासन विभाग की जो अधिसूचना है, इन सभी चीज़ों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका 2023 का जो नियमावली है जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति की गई थी, इसमें जो आपका 10वां कॉलम था इसमें जो है परिवीक्षा अवधि की लेकर दो जानकारी थी। पहला था कि सीधी भर्ती से नियुक्त की जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्ष के लिए रहेगी। ये लेकिन 2023 का है, ध्यान रखिएगा। अभी जो आई है उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या था कि 2 वर्षों के लिए होगी और परिवीक्षा अवधि कब से होगी, जब आपकी योगदान की तिथि जिस दिन आपने विद्यालय में योगदान दे दिया तब से। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा, यानी 2+1 मैक्सिमम जो है 3 वर्ष किया जा सकता है। ये आपकी नियमावली में थी। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। दूसरा जो पॉइंट था इसमें, परिवीक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। तो ये आपका जो है 2023 का नियमावली था, उसके आधार पर ये जानकारी दी गई कि 2 वर्ष का रहेगा और अगर संतोषजनक नहीं रहा तो 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 3 वर्ष। लेकिन जो 2024 ये जो लेटर है 28 फरवरी 2024 को बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें देखिए क्या कहा गया, ये किस पर लागू होगा पहले उसको देख लीजिए। यहाँ पर मैं पहले दिखा देता हूँ। नवनियुक्त सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित नियमावली। बिहार राज्यपाल, यहाँ से देखिए एक बार, बिहार राज्यपाल नवनियुक्त सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब यह किस पर लागू होगा? नवनियुक्त यानी कि नए जितने भी हैं उनके लिए है। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 कही जा सकेगी, यानी कि प्रोबेशन पीरियड को लेकर है और ये 2024 से। इसका विस्तार कहाँ से है? संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगा, यानी कि जब से इसको लागू किया गया है तभी से जो है यह मतलब कि विथ इफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर यह किसके ऊपर होगा? आयोग से यहाँ पर जो परिभाषा दिया गया है, आयोग से अभिप्रेत है कि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी आयोग अथवा बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु गठित कोई अन्य आयोग। तो बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति कहाँ से हो रही है? बिहार लोक सेवा आयोग, यानी उनके ऊपर भी यह लागू होगा। अब इसमें जो आपका दिया हुआ है प्रोबेशन पीरियड, उसको देखिए। परिवीक्षा अवधि में इसमें कहा गया कि आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी, यानी 1 वर्ष रहेगा। और वहाँ पर था 2+1, अगर एक संतोषजनक नहीं रहता है तो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर है 1 वर्ष रहेगा और 1 वर्ष जो है संतोषजनक नहीं रहने पर, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फेल हो जाते हैं प्रशिक्षण वगैरह में, तो 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। तो यानी यहाँ पर कुल मिलाकर 2 है, वहाँ पर 3 है, यानी प्रोबेशन पीरियड उसमें 2 है और यहाँ पर 3। और ये चूँकि लेटेस्ट है तो लेटेस्ट जो है और क्लियरली लिखा हुआ है कि किसके द्वारा? बीपीएससी द्वारा जो है जितनी भी आयोग परीक्षा लेता है और बिहार के जितने भी सरकारी सेवक हैं उन सभी पर यह नियमावली लागू होगी। अब यहाँ पर जो है प्रशिक्षण को लेकर क्या जानकारी है इसमें देखिए। प्रथम चरण में जो है 2 महीने का प्रशिक्षण है, द्वितीय चरण में 3 माह का है, तृतीय चरण में 6 माह का है और चौथे चरण में जो है
1 माह का है, यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 महीना यानी कि 1 वर्ष का जो है यहाँ पर प्रशिक्षण अवधि रखा गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए 7वां पॉइंट जो है अभिभावी प्रभाव। राज्य सरकार की किसी सेवा संवर्ग नियमावली में इस नियमावली से भिन्न किसी प्रावधान के रहते हुए भी इस नियमावली के प्रावधानों को ही अभिभावी प्रभाव होगा, यानी कोई और नियमावली है जिसमें प्रोबेशन पीरियड की जानकारी है तो उस पर भी इसी का प्रभाव रहेगा। ये यहाँ पर 7वां पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। तो जितने भी शिक्षक लगातार जो कमेंट कर रहे हैं तो देखिए आपका प्रोबेशन पीरियड ऑलरेडी जो है इसमें जो बिहार प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है इसमें 1 वर्ष का कहा गया है। बस यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि इसको यहाँ पर कहा गया कि यह तुरंत प्रवृत्त होगा, और दूसरा जो है मतलब कि 28 फरवरी से लागू तो हो गया क्योंकि यह तुरंत प्रवृत्त होगा, लेकिन यहाँ पर डाउट ये है कि जो बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1 और टीआरई 2 में नियुक्त हुए हैं क्या उनके पे लागू होगा, क्या जो पुराने शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति पहले इससे हो चुकी है क्या उनके लिए भी प्रोबेशन पीरियड 1 वर्ष का होगा या 2 वर्ष का उनका रहेगा, भविष्य में जो आ रहे हैं उनके लिए 1 वर्ष है। इसको एक बार क्लियर करना बस बाकी रह गया है। अब यहाँ पर जो एक प्रश्न है कि क्या आपकी जो है प्रोबेशन पीरियड में जो है आपका स्थानांतरण हो सकता है या नहीं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी परीक्षा अवधि में जो भी जानकारी है इसमें बिल्कुल किया जा सकता है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है अभी जो आपका स्थानांतरण नीति जिसको स्थगित किया गया है उसमें भी जो है बिहार सरकार खुद ही आपके स्थानांतरण के लिए जो है नीति लेकर आई है। तो ऑब्वियसली है कि आपका स्थानांतरण किया जा सकता है, तभी यहाँ पर स्थानांतरण नीति को लेकर आया गया है। दूसरा, प्रोबेशन पीरियड अगर 1 वर्ष है तो 1 वर्ष लगभग टीआरई 1 वालों का कंप्लीट भी हो गया है। और अगर प्रोबेशन पीरियड में नहीं किया जा सकता था तो टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनका भी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पे कहा जाता है कि नहीं हो सकता, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग भी स्थानांतरण नीति लेकर आई थी। तो ये थी पूरी जानकारी आपका जो अध्यापक नियमावली है उसको लेकर, और सामान्य प्रशासन विभाग से जो जानकारी अभी निकल कर आई है 2024 का जो प्रोबेशन पीरियड को लेकर है उसमें ये 1 वर्ष का जो है आपका प्रोबेशन पीरियड दिया गया है। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर इसको जो है हम शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी कर देंगे। इसके अलावा बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने जो है स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया था, लगभग 1.5 लाख शिक्षक हैं, उन्होंने स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया था। उसमें ज़्यादातर शिक्षक बीपीएससी शिक्षक थे, खासकर महिला शिक्षिका थी जो चाहती थी कि उनका स्थानांतरण हो जाए, क्योंकि बहुत से शिक्षकों का जो है घर से काफ़ी दूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है उनको पदस्थापित कर दिया गया था। तो उसको लेकर लगातार कमेंट आ रहा है कि क्या बीपीएससी शिक्षकों का होगा। तो देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि हो सकता है कि बीपीएससी शिक्षकों का जो है स्थानांतरण नीति को जो है दोबारा से शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इसके लिए सरकार पर भारी दबाव है, लगातार शिक्षक भी मांग कर रहे हैं। और देखिए बीपीएससी शिक्षकों की भी संख्या 1-1.5 लाख से अधिक है और 1.5 लाख आवेदन हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 70% लोग अगर किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए और 30% मांग कर रहे हैं उसको मान लिया जाए। तो कहीं ना कहीं दोबारा से जो है स्थानांतरण नीति जल्द ही शुरू हो जाएगी, ऐसी जो है जानकारी भी निकल कर आई और लगातार जो है ऐसा माहौल भी बन रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा चाहे आपका सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया में भी हो और या फिर शिक्षकों की भी जो प्रतिक्रिया आ रही है, खासकर ऐसे शिक्षक जो दूर दराज क्षेत्रों में पोस्टेड है वो भी इससे नाखुश हैं। और ये सब चीज़ें जो है सरकार को भी पता लग रही हैं। तो जल्दी इस पर जो भी अपडेट आएगी ऑफिशियल अपडेट तब इस पर बात करेंगे। अभी आपका प्रोबेशन पीरियड को लेकर जो भी जानकारी थी वह मैंने आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया। अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।